कि आम आदमी, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा भी अच्छी उसकी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली उन्नति की तरफ बढ़े। इसलिए निजीकरण करके कुछ चुनिंदा जो कंपनियां हैं, उनके जो धन्ना सेठ मित्र हैं, उनको व्यक्तिगत फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ये जो बड़े बड़े सरकारी रोजगार देने वाले जो भारत सरकार के उपक्रम हैं, उनको निजी हाथों पे सौंप कर एक तो आरक्षण को देश से समाप्त करना चाहते हैं, दूसरी तरफ गरीब मजदूर के बेटे को वो सरकारी नौकरियों में जाने का रास्ता रोक देना चाहते हैं। तो सरकार की एक घिनौनी साजिश है, एक संविधान विरोधी साजिश है कि भारत सरकार के जो अच्छे उपक्रम थे वो निजी हाथों को सौंप करके वो देश के साथ एक विश्वासघात कर रहे हैं। अगर निजी हाथों पर तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में जितने, चाहे वो सरकारी एजेंसियां, चाहे वो सरकारी अस्पताल हों, चाहे हमारे पुलिस के जवान हों, चाहे सेना के जवान हों, चाहे सरकारी डॉक्टर हो, उन्हीं वही लोग कोरोना वायरस के रूप में जनता के साथ खड़े नजर आए। न तो कोई निजी अस्पताल उनकी मदद करता नजर आया, न तो कोई निजी संस्थाएं मदद करती नजर आई। इसलिए जो सरकारी संस्थाएं हैं वही देश की आपदा से लड़ सकती है, वही देश को आगे ले जा सकती है। सर, मौजूदा आने वाले टाइम पर 2022 में अभी विधानसभा का चुनाव, इस चुनाव में मुख्यमंत्री पद का दावेदार, बहुत सारे दावेदार होंगे। अगर आपकी जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, किस तरीके से जनता से कोई ऐसा संदेश देना चाहेगी कि आने वाले टाइम पर लोग आंखें खोल करके वोट करें, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं, बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी से 15 मार्च 2017 को हमने नाता तोड़ करके इस देश में एक सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से, देश में व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से, देश के जो मुरझाए हुए लोग हैं उनके अंदर एक नई चेतना, नई रोशनी पैदा करने के लिए हमने 26 मार्च 2017 को एक बड़े राष्ट्रीय सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन मिशन सुरक्षा परिषद की स्थापना किया है। उसको हम 4 वर्षों से लगातार पूरे देश के उन तमाम कमज़ोर वर्गों के अंदर बढ़ाने में, उनको लोगों को तैयार करने में लगे हुए हैं। और जहाँ तक सवाल उठता है कि हम क्या करना चाहते हैं, मिशन सुरक्षा परिषद के जो तमाम पदाधिकारी, जो उनके साथ साजिश हो रही है, उनके साथ बेईमानी हो रही है, उनको गुलाम बनाने की जो षड्यंत्र चल रहा है। मिशन सुरक्षा परिषद जिसके गठन की आप बात करते हैं, तो ये बहुजन समाजवादी पार्टी का एक पार्ट है या अलग कोई हिस्सा है या? बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक संगठन है। मिशन सुरक्षा परिषद एक सामाजिक परिवर्तन का राष्ट्रीय आंदोलन है। तो मिशन सुरक्षा परिषद और बहुजन समाज पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है। बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि हर राजनीतिक काम जो होता है राजनीतिक नफ़े नुकसान के आधार पर होता है, और हर सामाजिक आंदोलन का काम समाज के नफ़े नुकसान के आधार पर होता है। तो हमारा जो संगठन है वो एक राष्ट्रीय सामाजिक संगठन है। तो राष्ट्रीय सामाजिक संगठन होने के कारण हम देश में जो अम्बेडकरवादी सोच है, जो इस देश की मानवतावादी विचारधारा है, इसको जन जन की विचारधारा बनाने के लिए जो जातियों के आधार पर जो तोड़े गए लोग हैं, गिराए गए लोग हैं, सताए गए लोग हैं, उनको खुद से एक प्लेटफार्म देने की हमने कोशिश की है। और उसमें अब तक देखते देखते 4 वर्षों में करीब देश के 24 सूबों में 580 जनपदों में करीब 10 लाख लोगों का एक विशाल समूह हमने बनाने में कामयाबी हासिल की है। जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश है उनमें भी हमारा संगठन बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिसका इरादा नेक होता है उसके रास्ते ऑटोमेटिक अपने आप निकल आते हैं। तो हमारे संगठन के लोगों का इरादा बहुत बुलंद है, इरादा बहुत अच्छा है। एक मिशनरी भावना के तहत हम लोगों को तैयार करने में लगे हैं। तो ये संगठन हमारा पूरे देश में बड़ी तेज़ी के साथ फल फूल रहा है। ये थे गंगाराम अम्बेडकर जी, जिनकी बातचीत आपने सुनी। परिचर्चा अभी जारी रहेगी, बने रहिए समाचार नेशन न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार। नमस्कार।